Hello, my family. Today I am going to teach you model question paper of English. हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस। 1 से 30 क्वेश्चन जो मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स और सभी में 1 मार्क्स मिलेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये पैसेज रहा। सबसे पहले हम लोग पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगर पैसेज को हम लोग समझ लेते हैं तो इजी तरीका से हम उसके ऑप्शंस को, उसके क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। समय की पाबंदी का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह जीवन को अनुशासन देता है। वी हैव टू गेट अप इन टाइम। हमें समय पर उठना होगा। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम। हमें नियत समय पर ही काम करना है। ऑल दिस इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। यह सब ने निश्चित मात्रा में त्याग किया है। It dispel laziness and remove our take it easy attitude. A disciplined person always gets recognized and social acceptance. He is wanted and appreciated. यहाँ पे कहा है कि आलस्य को दूर करता है और हमारे इसे आसान बनाने के रवैये को दूर करता है। यह एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति को हमेशा पहचान और सामाजिक स्वीकृति मिलती है। वह वांछित और उसकी सराहना की जाती है। देयरफॉर और इस प्रकार पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपल। समय की पाबंदी हमें सामाजिक रूप से स्वीकार व्यक्ति बना सकती है। The virtue of punctuality is said to be the key to success. समय की पाबंदी हमें सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति बना सकती है और समय की पाबंदी के गुण को सफलता की कुंजी कहा जाता है। Lack of punctuality affects a man's life in various ways. If people of various occupations like teachers, students, politicians, etc. becomes punctual, the country would develop in multiple ways and it would bring glories and a bright futures to the country. Look at the great world leaders and who have achieved fame and success. Punctuality was their hallmarks. यहाँ कहा कि अवसर का प्रभाव पुरुषों के जीवन पर विभिन्न प्रकार से पड़ता है। यदि विभिन्न व्यवसायों के लोग जैसे शिक्षक, छात्र और राजनेता आदि समय के पाबंद हो जाए तो देश के कई मायनों में विकसित होगा। इससे देश को गौरव और उज्जवल भविष्य मिलेगा। विश्व के उन महान नेताओं को देखें जिनके पास प्रसिद्ध और सफलता है और समय की पाबंदी उनकी पूरी पहचान थी। अब क्वेश्चन नंबर 1 रहा। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मेन्स लाइफ की जो जीवन की जो पंक्चुअलिटी था वो किससे अफेक्ट्स करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, वेरियस वेज। टू नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हु गेट्स रिकॉग्निशंस एंड सोशल एक्सेप्टेंस। 2 नंबर का ऑप्शंस है हु गेट्स रिकॉग्निशंस एंड सोशल एक्सेप्टेंस। रिकॉग्निशन और सोशल एक्सेप्टेंस कौन है? तो आप जान रहे हैं, ए पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन। जो व्यक्ति डिसिप्लिन रहेगा वो, यानी ऑप्शन नंबर बी। ए एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। पंक्चुअलिटी का एडवांटेज क्या है?
जान रहे हैं, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। अगर लाइफ हमारा डिसिप्लिन बनता है तो हमारे लिए क्या है, ये एडवांटेज है। चलो 4 नंबर ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं। 1 वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। वो इजी एटीट्यूड क्या था, लेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 5 नंबर देखेंगे, पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ। पंचुअलिटी का सिंबल्स क्या है, जो कि हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड लीडर्स, जैसे कि अभी हम लोग पैसेज पढ़े थे। बहुत अच्छे, तो इसका 5 का आंसर होगा ए। 6 का सिनोनिम्स ऑफ गुडनेस इज। गुडनेस का सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जो कि हम लोग जान रहे हैं, वर्चू। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम्स फॉर सक्सेस इज। सक्सेस का एंटोनिम्स यानी उसका उल्टा वर्ड क्या है, जो कि हम लोग जानते हैं, सी नंबर फेलियर। ऑप्शन नंबर सी फेलियर। 8 नंबर है, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर्स टू द कंट्री। उसका ब्राइट फ्यूचर यानी उस कंट्री का ब्राइट फ्यूचर और ग्लोरी कौन बनाता है, तो हम लोग जानते हैं क्या है वो, पंक्चुअलिटी। अगर हम लोग समय का पाबंद रहेंगे तो सारा कुछ क्या होगा, ग्लोरी और ब्राइट फ्यूचर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 8 का ए। अब हम लोग देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा आई एम राइटिंग अ लेटर, इन्वाइटेड कॉमा बंद। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन से हैं। देखेंगे, ही सेड टू मी, ये किस में बदल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है इसका 9 का, ये देखेंगे हम लोग, बी। जो ही सेड टू मी, ये ही टोल्ड मी बदल जाएगा। कॉमा इन्वाइटेड कॉमा हटाने पे दैट यूज़ होगा। और आई, यानी आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमारा किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा, तो वहाँ पे हो जाएगा ही, और ही वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ वाज इसलिए लगा क्योंकि पहले वाला जो सेंटेंस ही सेड टू मी वो पास्ट पे है, इसलिए सेकंड सेंटेंस वो पास्ट पे ही जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 9 का बी, ही सेड टू मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। 10 नंबर क्वेश्चन है, द इनडायरेक्ट स्पीच द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं नरेशन का क्वेश्चन फिर से अगेन आया है। अब ये दूसरा सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो बंद है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ डजंट चेंज, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो 10 का देख रहे हैं हम लोग, 10 का सी होगा, द टीचर सेड दैट, टीचर कहता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज किधर से निकलता है, पूरब से, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसे क्या कहा गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ। बहुत अच्छे, तो 10 का आंसर होगा सी, वेरी गुड। 11 का क्वेश्चन देखेंगे, आई फिल इन द ब्लैंक्स फुटबॉल फॉर 5 years। यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, ये ग्रामर सेक्शन से है, इसको देखेंगे, ये सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे 4 लगा है 4 5 years, तो सिंस और 4 हमारा लगता है किस में लगता है, ये आप लोग जान रहे हैं, ये लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आंसर होगा आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years, यानी ऑप्शन नंबर बी, हैव बीन प्लेइंग। 12 का क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, गॉड फुलफिल योर विशेस। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल से है, जो देखेंगे हम लोग, ये गॉड फुलफिल योर विशेस, भगवान आपका विशेष को यानी आपकी इच्छाई को पूरा करता है। तो इससे पहले हम लोग मॉडल्स में दिए ऑप्शन दिए हैं, मे, मस्ट, कैन, माइट, तो आंसर होगा मे। जब भी हम लोग कोई विशेष की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग मे के यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 12 का ए। 13 का आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, जो होगा कुड यू लेंड मी योर बुक, तो 13 का ऑप्शन बी, कुड। 14 को यहाँ पे देखेंगे,
मनीष इज ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनीष इज ड्राइविंग अ कार, इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ये मनीष इज ड्राइविंग, यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज है, उसके बाद वर्ब है वर्ब फॉर ड्राइविंग। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर यहाँ पे जहाँ पे दिखेंगे तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, वो कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस से रिलेटेड है, बहुत अच्छे। 15 नंबर क्वेश्चन है, ही फिल इन द ब्लैंक्स द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक। यहाँ पे फ्यू मंथ बैक है, पीछे की बात हो रहा है, यानी पास्ट की बात हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे विजिटेड, यानी सी नंबर ऑप्शंस 15 का सी विजिटेड। ही विजिटेड द प्लेस अ फ्यू मंथ्स बैक। 16 नंबर क्वेश्चन है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ही इज पुअर। ही इज पुअर में नेगेटिव सेंटेंस में आपको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ही इज नॉट रिच। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यानी 16 का ए होगा। यहाँ पे देखेंगे रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ फिर से एक पैसेज दिया, छोटा सा पैसेज, जिसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को टच करेंगे। ईजिली तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो पैसेज का लाइन है, ही फेल टू मस्टर्ड ऑफ करेज टू टेक दैट प्लंग्स विच appears टू him so desperate, and his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him and threatening to let him strafe on his legs unless he flew away. But for the life of him he could not move. यहाँ पे इस लाइन पे कहा है कि वह समय कदम को उठाने का साहस जुटाने में असफल रहा, जो उसे बहुत हताशपूर्ण लग रहा था। उसके पिता और माँ ने आकर उसे जोर से डांटा, धमकाया। जब तक वह उड़ नहीं गया, उसे कगार पर भूखा मरने देने की धमकी दी गई, लेकिन अपने जीवन के लिए वह हिल नहीं सका। He could not move. 17 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, Who is he in the first line? ये आपके बुक से है, लिटरेचर पेपर से है। Who is he in the first line? He इस लाइन पे कौन है? तो आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, यंग सी गर्ल्स, है ना। तो 17 का आंसर होगा सी, 17 का आंसर होगा सी। 18 का हम लोग देखेंगे, His extracts has been written by, ये कौन लिखा है, ये चैप्टर सीगल्स कौन लिखा है, तो आप लोग जानते हैं लाइम ऑफ फ्लैट ट्री, यानी डी नंबर ऑप्शन, 18 का डी। 19 का देखेंगे हम लोग, What does the word threatening means here? या थ्रेटनिंग का मतलब क्या है, तो हम लोग जानते हैं फ्राइटनिंग, जिसको फाइटनिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी। अब यहाँ पे देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। अब यहाँ से लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर किस प्रकार को दिख रहे थे, तो स्मॉल ड्रैगन दिख रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, What is a country's greatest wealth? कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, तो कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इट्स पीपल, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 22 का क्वेश्चन है, व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्लीज नेम। गौतम बुद्धा का सबसे पहला नाम क्या था, सिद्धार्था, यानी ऑप्शन नंबर डी, 22 का डी। 23 का क्वेश्चन देखेंगे, द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड। द बेकर फ्रॉम गोवा एक चैप्टर है, वॉज कॉल्ड कहा जाता था, पैडर कहा जाता है, क्या कहा जाता था, पैडर, यानी ऑप्शन नंबर ए, 23 का ए। 24 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो इस प्रकार है,
what are the two negative creatures that Robert Frost used as carriers of positivity? रॉबर्ट फ्रोस्ट का करियर का पॉजिटिविटी क्या है नेगेटिव सेंस पे? व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स जो आप लोग जान रहे हैं? यहाँ ऑप्शन 4 हैं, डस्ट स्नो, हैमलॉक ट्री, क्राउ, एंड द हैमलॉक ट्री, स्नो एंड स्नो क्राउ। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 24 का बी। क्या होगा? बी, हैमलॉक ट्री एंड क्राउ। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शेडो? वो जो टाइगर है क्यों शेडो पे छिप रहा था, क्या वजह थी? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का सी, टू कैच द डियर, उस डियर को पकड़ने के लिए। बहुत अच्छे, तो 25 का सी। व्हाट वाज द हॉरेस एलेगरिक टू? हॉरेस एलेगरिक क्या है? तो हॉरेस एलेगरिक है स्मेल ऑफ फ्लावर, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। 27 का देखेंगे, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइज? ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जो पेपर है, जो चैप्टर है, उसमें एडवाइस क्या देते हैं डॉक्टर? तो देते हैं कट हिज फूड, खाने पे कमी करना है। ऑप्शन नंबर बी, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ज़्यादा कराना है। सी, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसको स्ट्रिक्ट डाइट भी देना है। यानी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन में आप क्या कराएंगे, क्या टिक करेंगे? सी, सॉरी, ऑप्शन क्या करेंगे? डी, ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड। 28 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउलर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर? फाउलर कौन है? तो फाउलर क्या है? राइटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी, 28 का डी। 29 का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन्स? ग्रिफिन्स किस प्रकार के व्यक्ति था? लो लेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इंजीनियर, डी नंबर बोथ। तो डी नंबर बोथ होगा। वो क्या क्या थे? लो लेस पर्सन थे और ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डॉरी? रामलाल डॉरी के लिए क्या डिमांड कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए है मनी। क्या डिमांड कर रहा था? मनी। और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। आई होप आप ज़्यादा समझे होंगे। थैंक यू सो मच।